दोस्तों, एक दौर था जब जासूसी उपन्यासों और कॉमिक्स की भरमार होती थी और उन्हें चाव से पढ़ा भी जाता था। ना सिर्फ पाठक वर्ग में उत्साह रहता था, बल्कि जासूसी किताबों की क्रिएटिव टीम भी खूब मेहनत से उन कहानियों को परोसती थी। एक लंबे अरसे के बाद अब फिर से हिंदी कॉमिक्स की दुनिया में जासूसी कहानियों पर काम हो रहा है। कुछ वक्त पहले आई बुल्सआई की राज रहमान के बाद अभी हाल ही में दो और नई कॉमिक बुक्स आई हैं, जिनमें इस डिटेक्टिव जॉनर को खंगाला गया है। कॉमिक्स अड्डा द्वारा प्रकाशित विक्रम आदित्य और चित्रगाथा की गुड्डू बॉम्ब। बट आज हम फिलहाल जिस कॉमिक बुक के बारे में बात करेंगे वो है नीलेश मकवाने जी की पेशकश विक्रम आदित्य। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं कॉमिक्स एनिमल। चलिए दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करते हैं। इंग्लिश और हिंदी दो वेरिएंट में अवेलेबल ये कॉमिक बुक अब हम तक पहुंच चुकी है। ये आप इसका इंग्लिश टाइटल कवर देख रहे हैं जिसे गौरव श्रीवास्तव ने बनाया है, और ये हिंदी का टाइटल है जिसका कवर आर्ट बनाया है दीपजॉय सुब्बा ने, और दोनों ही कवर्स पर कलरिंग है मिनहाज महादी की। और ये एक झलक आप इसकी स्पाइन की भी देख सकते हैं। और अब बात करेंगे इस कॉमिक बुक की क्रिएटिव टीम के बारे में। परिकल्पना और पात्र रचना है नीलेश मकवाने की, जो कि इस कॉमिक बुक के पब्लिशर भी हैं। कहानी और पटकथा है दीपक शर्मा की। चित्रांकन एवं रंगसज्जा है उज्जवल भार्गव की। शब्दांकन एवं मार्गदर्शन किया है रविराज आहूजा ने। संपादक हैं ललित मेहता और प्रूफ रीडिंग है अनादि अभिलाष की। इंग्लिश टाइटल के बारे में बात करें तो ट्रांसलेशन और प्रूफ रीडिंग का काम किया है अश्विन कलमाने जी ने। ओके, तो अब कारवां आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं स्टोरी लाइन की। इस कॉमिक बुक का प्लॉट इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, पश्चिमी मध्य प्रदेश में उज्जैन नाम का एक शहर है जहां पर मासूम लड़कियों के सिलसिलेवार तरीके से हत्याएं हो रही हैं। ऐसे में दो जासूस विक्रम और आदित्य, जो कि पेशेवर तौर पर खोजी पत्रकार भी हैं, इस मामले की छानबीन का बीड़ा उठाते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि जासूसी किरदार जिस केस पर काम कर रहे होते हैं, जब उसकी परतें उतारते हैं तो केस की कहानी को एक नया और रोमांचक मोड़ मिलता है। लेकिन यहाँ पर मर्डर मिस्ट्रीज को सुलझाते सुलझाते खुद इन दो किरदारों के बैकग्राउंड पर प्रकाश डलना शुरू होता है और रोचकता और भी बढ़ जाती है। एक नए कहानीकार के तौर पर दीपक शर्मा बधाई के पात्र हैं। पटकथा भी अच्छी लिखी है उन्होंने। नीलेश मकवाने जी एक को राइटर और पब्लिशर के तौर पर सामने आए हैं। कॉमिक्स अड्डा कैफे के प्रमोशन को कहानी में जिस तरह से समाहित किया गया है वो आपके चेहरे पर एक मुस्कान ले आता है। काउंटर के पीछे नीलेश जी को उनके चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए और चश्मे को शर्ट के बटन के बीच लटकाते हुए दिखाना मज़ेदार रहा। अब रुख करेंगे आर्टवर्क की तरफ। आर्टवर्क उज्जवल भार्गव का है, जो कि एक यंग आर्टिस्ट हैं। प्रतिभा इनमें बहुत है और अपार संभावनाएं भी हैं, परंतु जिस तरह का आर्टवर्क यहाँ दिया गया है वो डिटेक्टिव जॉनर को सूट नहीं करता है। हाँ, अगर बच्चों को ध्यान में रखते हुए कोई कॉमिक बुक होती तो बात समझ में आती। यहाँ पर स्वाद में थोड़ी कमी महसूस हुई। एक अच्छी कहानी को एक सूटेबल आर्टवर्क की दरकार होती है और यहीं मुझे थोड़ी बहुत निराशा हुई। बाकी उम्मीद है कि अगले अंकों में एक बेहतरीन और एक्सपेरिमेंटल आर्टवर्क देखने को मिलेगा, जो कि इस तरह की कहानी के साथ न्याय कर सके। चलिए अब बात की जाए फाइनल वर्डिक्ट की। इस कॉमिक्स के बारे में मेरी राय ये है कि ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। कहानी अच्छी है, अच्छे ढंग से बताई गई है। आर्टवर्क थोड़ा रियलिस्टिक होता तो कॉमिक्स की ओवरऑल प्रेजेंटेशन में चार चांद लग जाते। आप लोगों को अगर खरीदनी है तो हिंदी वेरिएंट खरीदें। इंग्लिश ट्रांसलेशन अश्विन कलमाने जी का है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा बेहतर हो सकता था। Nothing wrong with the English per se, but he could have done wonders with use of better expressions. चलिए दोस्तों, अब मैं चलता हूँ इस वादे के साथ कि जल्दी ही फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए और कॉमिक्स पढ़ते रहिए। गुड बाय।